जय हिंद दोस्तों। आइए एक बार पुनः जो अभी हम पढ़ रहे थे वाज वर्ग का प्रयोग, उसमें कुछ सेंटेंस जो कि हमने होमवर्क के रूप में दिया था उसका सॉल्यूशन बता दें जिससे कि आप समझ में आ जाए। आप भी बार बार कंप्लेन कर रहे थे सर ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, वो सेंटेंस समझ में आया, तो उसी का सॉल्यूशन है। आप सभी सेंटेंस को समझ लीजिए जिससे कि हल करने में और लाइफ में आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं आवे। तो आइए हम देखते हैं कैसे हल करना है। तो आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूज ऑफ वाज वर्ग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस को आगे बढ़ते हुए और जो सेंटेंस हमने छोड़ दिया था आपके लिए होमवर्क के रूप में, उन सभी वाक्यों को हल करते हैं और भी जो वाक्य बचेंगे उसको बाद में हल किया जाएगा। आइए हम आगे बढ़ें। तो आइए हम देखें वाक्य कैसे एग्जाम में पूछता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यानी एग्जाम में कहता है कि इन वाक्यों का क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। तो ये होमवर्क हमने दे रखा था, इसी होमवर्क का क्या है, ये सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन बोले तो हल, सॉल्यूशन बोले तो हल, ये हल है, सॉल्यूशन है। तो आइए सॉल्यूशन को आगे बढ़े हम। पहला सेंटेंस आपके सामने क्या था, आप देखे होंगे ध्यान से। आप लोग करते तो है नहीं, पढ़ते भी नहीं है, केवल कंप्लेन करते हैं सर ये नहीं आ रहा, सर वो नहीं आ रहा। तो इस सेंटेंस में कुछ है तो नहीं, लेकिन आप पढ़ते नहीं है इसलिए केवल कंप्लेन करते हैं सर नहीं आ रहा। तो आइए हम देखते हैं पहले सेंटेंस को। आप बेईमान नहीं थे, ये 4 वर्ड वाला वाक्य है। तो पहले सब्जेक्ट आप रख लीजिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या है? आपका मतलब यू आपने रख लिया। यू के साथ थे की अंग्रेजी क्या लगेगी? क्योंकि ये प्लूरल में है तो क्या लगेगा? वर लगेगा। तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब यानी मेन वर्ब जो आता है वह वाज आता है या वर आता है। यही दो हमारे क्रियाएं आती हैं, इसी का प्रयोग हमें करना होता है। एक वचन रहा तो वाज और बहुवचन रहा तो वर। तो यहाँ पे यू क्या है? यू बहुवचन है इसलिए वर का प्रयोग करेंगे। यू के साथ थे के लिए हम क्या लगाएंगे? वर। क्या लगाएंगे? वर। यू वर। अब यहाँ पे वर्ड है नहीं, नहीं के लिए आप सभी लोग जानते हैं क्या लगाते हैं? नॉट। यू वर नॉट यानी आप नहीं थे। क्या भाई? यहाँ पे देखिए बहुत सम्मान सूचक वर्ड है बेईमान। क्या है? बेईमान। बेईमान की अंग्रेजी बताइए, बेईमान की अंग्रेजी क्या होती है? यू वर नॉट, बेईमान की अंग्रेजी होती है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मींस क्या होता है? बेईमान। और ऑनेस्ट मींस क्या होता है? ईमानदार। और डिस लगा देने से क्या बन गया? बेईमान। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? तुम उपस्थित नहीं थे, तुम उपस्थित नहीं थे। तुम की इंग्लिश क्या होगी? तुम की इंग्लिश होगी यू है तो यहां पे भी वर लगा, यहां भी वर लगेगा। थे के लिए क्या लगाएंगे? वर। यू वर। अब नहीं है तो नॉट लगा देंगे, यू वर नॉट। उपस्थित, उपस्थित किसकी मीन्स होता है आप बताइए? प्रेजेंट मीन्स कि एब्सेंट मीन्स? एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित और प्रेजेंट मीन्स उपस्थित। यू वर नॉट, उपस्थित की अंग्रेजी क्या होगी? प्रेजेंट। यू वर नॉट प्रेजेंट। इस तरह से छोटे छोटे वाक्यों को आप हल करने की प्रैक्टिस करिए और समझ के रखिए कि छोटे छोटे वाक्यों को कैसे हल करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए। वे लोग, आपका सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? वे लोग बुद्धिमान थे। वे लोग क्या थे? बुद्धिमान थे। अब वे लोग की अंग्रेजी लिखिए सबसे पहले। क्या होता है? दे। दे मीन्स वे लोग। अब यहाँ पे थे की अंग्रेजी बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर। दे वर। अब यहाँ पे वर्ड है बुद्धिमान। बुद्धिमान की अंग्रेजी या तो इंटेलिजेंट या वाइज। दे वर वाइज, वाइज। और इस तरह से ये सेंटेंस हमने हल। अगला सेंटेंस देखिए। मेरे मित्रगण नेता थे। मेरे मित्रगण, आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरे मित्रगण। मेरे मित्रगण, चाहे मित्र हो, चाहे मित्र मंडली हो, चाहे मित्र गण हो, तो क्या हो जाएगा? माई। माई मीन्स मेरे। मित्रगण का अंग्रेजी क्या होगा? फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। अब बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? वर। माई फ्रेंड्स वर। यहां पे वर्ड है नेता। नेता शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? हमारे देश में नेताओं का जलवा है, नेताओं का बोलबाला है। नेताओं की अंग्रेजी क्या होती है? लीडर। क्या होती है? लीडर। माई फ्रेंड्स वर लीडर्स, लीडर्स। अगला सेंटेंस देखिए। हम लोग खिलाड़ी थे। हम लोग क्या थे? खिलाड़ी थे। हम लोग की अंग्रेजी क्या होगी? हम लोग की अंग्रेजी होगी वी। क्या होगी? वी। अब थे वर्ड जो यहां पे बचा उसकी इंग्लिश क्या होगी? वर। बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? वर।
वीवर। अब यहाँ पे वर्ड है खिलाड़ी। खिलाड़ी वर्ड की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले मीन्स खेलना और प्लेयर्स मीन्स खिलाड़ी। वीवर प्लेयर्स, यानी हम खिलाड़ी थे। अब इस तरह से इधर के वाक्य तो हमने हल कर दिया। आइए हम देखते हैं इन वाक्यों को कैसे हल करते हैं। ये सारे वाक्य हमने दे रखे थे आपको ये होमवर्क के रूप में, लेकिन आपने किया नहीं। कुछ लोग केवल कमेंट किए, सर ये समझ में नहीं आ रहा, सर ये बता दीजिए। तो आइए उसी के तहत मैं हल करा रहा हूं कि आपको सारे वाक्य समझ में आ जाए। तो आइए इस सेंटेंस की तरफ बढ़े। हम लोग भिखारी नहीं थे। भाई हम लोग तो राजा हैं, भिखारी काहे को रहेंगे? हम लोग भिखारी नहीं थे। हम लोग की इंग्लिश क्या होती है? इस पे केयर करें। हम लोग की इंग्लिश होती है वी। वी बहुवचन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे? वर। वीवर, हमने वीवर लिख लिया। अब वर्ड है नहीं, नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। वी वर नॉट। अब यहां पे वर्ड है भिखारी। भिखारी वर्ड की इंग्लिश क्या होती है? बेगर। क्या होती है? बेगर। बेगर मीन्स भिखारी। अब यह बहुवचन में है तो भिखारी भी बहुवचन में हो जाएंगे। वी वर नॉट बेगर्स, हम भिखारी नहीं थे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। आप लोग वफादार नहीं थे, तो आप लोग की इंग्लिश क्या होगी? आप लोगों की इंग्लिश होगी यू। क्या होगी? यू। यू बहुवचन है तो बहुवचन के साथ थे। थे के लिए क्या लगाएंगे? वर। यू वर। अब वर्ड है नहीं, नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। यू वर नॉट। यहां पे वर्ड है वफादार। वफादार की इंग्लिश क्या होगी? फेथफुल। क्या होगी? फेथफुल। फेथफुल। इस तरह से इन वाक्यों को हल करेंगे। और अगला सेंटेंस हम देखते हैं। राम और अमन किसान थे। राम और अमन किसान थे। तो वर्ड लिखिए राम, ये नाम है तो नाम लिखिए राम एंड अमन। राम एंड अमन। अब यहां पे वर्ड है थे। अब एक धन एक यानी बहुवचन हो गया तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? वर। राम एंड अमन वर। अब यहां पे वर्ड है किसान। किसान की अंग्रेजी क्या होती है? फार्मर होती है। अब फार्मर तो हमने लिख लिया क्योंकि अब बहुवचन है तो बहुवचन के लिए फार्मर्स कर देंगे। राम एंड अमन वर फार्मर्स। अगला सेंटेंस देखेंगे। आप मेहनती थे। आप मेहनती थे। आपकी अंग्रेजी क्या होगी? यू। यानी यू पे ज्यादातर सेंटेंस बन रहे हैं, यानी क्योंकि बात यू की होती है तो यू का मतलब यू, आप देखने वाले, तो आपके लिए ही सारे वाक्य बन जाते हैं। आप लोग ध्यान से देखते नहीं, समझते नहीं। तो आइए देखते हैं इस वाक्य को क्या कहते हैं। आप मेहनती नहीं, आप मेहनती थे। थे के लिए यू वर। यू वर। अब मेहनती शब्द की अंग्रेजी बता दीजिए आप लोग। मेहनती शब्द की क्या अंग्रेजी होती है? हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, क्या होगी बताइए? सब होता है। यू वर लेबोरियस। यू वर लेबोरियस। यहां पे देखिए यू वर लेबोरियस। लेबोरियस माने क्या होता है? मेहनती यानी परिश्रमी। कहते नहीं ये लड़का बहुत लेबोरियस है। लेबोरियस का मतलब बहुत मेहनत करने वाला है। आप भी मेहनत करने वाला बनिए। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। आपका भाई मूर्ख था। इस सेंटेंस को देखिएगा। आपका भाई, सब्जेक्ट क्या है? आपका भाई। पहले आपका भाई लिखिए। आपका मतलब योर। योर भाई की अंग्रेजी क्या होती है? ब्रदर। आपका भाई यानी योर ब्रदर। अब भाई एक है तो क्या लगेगा? था के लिए वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज। अब यहां पे देखिए मूर्ख। मूर्ख की अंग्रेजी क्या होती है? मूर्ख की अंग्रेजी होती है फुलिश। क्या होती है? फुलिश। अब इस तरह से इस वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया। योर ब्रदर वाज फुलिश। इसी तरह आप देखते रहिए और ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। अब आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। लड़के छात्र नहीं थे। अब लड़के खुद इस वाक्य को देख करके कंफ्यूज हो गए थे। लड़के छात्र नहीं थे। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? लड़के। लड़के आप पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द बॉयज। द बॉयज ये सब्जेक्ट आपने लिख लिया। जब आपने सब्जेक्ट लिख लिया तो वहां पे आपको वर्ब ढूंढना है थे, यानी बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा? पहले ही बता चुका हूं, लगेगा वर। तो आप लगाइए वर। द बॉयज वर। अब यहां पे नहीं शब्द के लिए वही चीज नॉट। द बॉयज वर नॉट। अब यहां पे छात्र बोले तो स्टूडेंट्स। द बॉयज वर नॉट स्टूडेंट्स। अब आप स्टूडेंट्स लिख लिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस है, इधर बढ़िए। भिखारी भूखे थे। भिखारी
यहां पे सब्जेक्ट क्या है? भिखारी यानी बेगर्स। क्या हो जाएगा? द बेगर्स। द बेगर्स आपने लिख लिया, द बेगर्स यानी भिखारी। अब थे शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। थे शब्द की अंग्रेजी क्या होगी? यहां पर बहुवचन के साथ लगेगा वर। द बेगर्स वर। यहां पे भूखे, भूखे शब्द की क्या अंग्रेजी होती है? हंगर मीन्स भूख, हंग्री मीन्स भूखे। द बेगर्स वर हंग्री। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, आपको मिलेगा आप लेखक थे। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? आप वर्ड की इंग्लिश क्या होगी? यू। यू बहुवचन है तो इसके साथ थे की अंग्रेजी वर। यू वर। यहां पे वर्ड है लेखक। लेखक की इंग्लिश क्या होती है? यू वर राइटर। यू वर। अब यहां पे देखिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आप यानी यू सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। यद्यपि यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ वर्ब वर ही लगेगी। तो यू वर हम इसे सिंगुलर मान लेते हैं और सिंगुलर मान करके ए लगाना पड़ेगा। यू वर ए राइटर। यू वर ए राइटर। यदि आप ए न लगावें और लिख दें यू वर राइटर तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। थोड़ा माइंड से सोच कर चलिएगा। अगर इसे हमें बहुवचन मान लें तो ए लगाने की जरूरत नहीं है, राइटर्स करना पड़ेगा। छोटी छोटी काम की बारीकी चीजें आपको समझनी होंगी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वह बूढ़ा था। वह की अंग्रेजी ही सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा? वाज। ही वाज। अब यहां पे बूढ़ा, बूढ़ा क्या है आपका? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो सीधे उसे लिख दीजिए ही वाज ओल्ड। ही वाज ओल्ड। ही वाज ओल्ड यानी वह बूढ़ा था। अब लास्ट सेंटेंस यह प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस में आपको देखते चलना होगा, तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। वे लोग अमीर थे। वे लोग की जो आपका सब्जेक्ट है इसकी इंग्लिश क्या होगी? वे लोग की इंग्लिश होगी दे। दे आपने लिख लिया, बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? वर। क्या लगाएंगे? वर। देवर। अब यहां पे अमीर, अमीर वर्ड की क्या अंग्रेजी होती है? दो होता है। जैसे गरीब, गरीब का अपोजिट क्या होता है? रिच। तो देवर रिच, वे अमीर थे। आपने देखा सभी वाक्यों को जो हम बताए थे ये सब ESW में दिए थे और इसको हमने हल किया और आपको बकायदा समझ में भी आई होगी। तो इस तरह से आज की छोटी सी क्लास समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।